जनहित में आगे बढ़ेंगे। अंग की जंग के बाद अब सीमांचल के चुनावी रण में आपको लेकर चलते हैं, जहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। 24 सीटों वाले सीमांचल को बिहार की सत्ता का रास्ता कहा जाता है और इस रास्ते को तय करने के लिए अब दोनों ही गठबंधनों के बड़े बड़े नेताओं ने सीमांचल में खूंटा गाड़ दिया है। खासकर बीजेपी ने, जिसने सीमांचल में जीत की तैयारी कई महीने पहले शुरू की थी। सीमांचल में बीजेपी की इसी चाणक्य नीति पर हमारी ये डिटेल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। जिस सीमांचल में भर भरा कर आती भीड़ को देखकर मोदी गदगद हैं। ये दृश्य अपने आप में चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये डंके की चोट पर साफ कर देता है। उसी सीमांचल में तेजस्वी यादव भी फुल कॉन्फिडेंट में चल रहे हैं। नौकरी चाहिए तो क्या करना होगा? चुपचाप लालटेन पर बटन दबाइए। और उसी सीमांचल को जीतने के लिए असदुद्दीन ओवैसी तो मरने तक के लिए तैयार हैं। ये बॉल कब मारना मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। आज उसी सीमांचल में बीजेपी के चाणक्य ने रोड शो करके बीजेपी की जीत का रोड मैप तैयार कर दिया। हम बहुत अच्छे से 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ जीतने जा रहे हैं और सीट जीतने का हमारा मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरे चरण के रण में सीमांचल पर सबकी नजर है, क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल से होकर ही गुजरता है। बिहार का सीमांचल इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जिसके 4 जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया आते हैं। इन 4 जिलों में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं, जो सरकार बनाने के लिए अहम हैं। इसलिए एनडीए और महागठबंधन दोनों सीमांचल में पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के लिए है, क्योंकि सीमांचल के चारों जिलों की सियासत जाति और धार्मिक समीकरणों पर चलती है। सीमांचल के किशनगंज में 67% मुस्लिम, कटिहार में 42%, अररिया में 41% और पूर्णिया में 37% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी खुद कहती है कि मुस्लिम उसे वोट नहीं करते, लेकिन मोदी जानते हैं कि उन्हें सीमांचल में वोट कैसे हासिल करने हैं। यहां एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो या कटिहार, हर जगह ये कोशिश हुई कि यहां की आबादी का संतुलन बदल दिया जाए। कुछ वोट पाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस बिहार को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। पिछले चुनाव में सीमांचल की 8 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट बड़ा है। इसलिए बीजेपी ने बहुत पहले ही सीमांचल जीतने का प्लान एक्टिव कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने बिहार में जिन 12,000 कमजोर बूथों की पहचान की थी, उनमें ज्यादातर सीमांचल के बूथ थे। इन बूथों पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 60 से 70% तक है। बीजेपी इन इलाकों में संगठित और गुपचुप तरीके से वोटर्स से संवाद कर रही है। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे के कार्यकर्ता डोर टू डोर मतदाताओं को जोड़ने में लगे हैं, जिसे पुश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के साथ साथ करीब 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास उद्घाटन कर चुके हैं। चुनाव जीते हैं, लास्ट टाइम भी हम लीड में थे और इस बार और अच्छे से सीट। जहां तक सीमांचल का सवाल है, यहाँ पर घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार की जनता तय करेगी। पहले चरण में सुपड़ा साफ हुआ है और सीमांचल में और सुपड़ा साफ हो जाए। हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे, 160 से ज्यादा। बीजेपी तो सीमांचल में जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन उसे ओवैसी से भी उम्मीद होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में सीमांचल की 24 में से 12 सीटें एनडीए ने जीती थी। महागठबंधन को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीतकर सीमांचल में जबरदस्त एंट्री मारी थी। ओवैसी ने जो 5 सीटें जीती थी, उस पर आरजेडी और कांग्रेस की हार हुई थी। और इस बार के चुनाव में भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवैसी इस बार भी पूरे जोर शोर से तेजस्वी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी चरमपंथी है, दहशतगर्द है,
हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं। अब अगले चरण की वोटिंग में तय होगा कि ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि इस बार तो जन स्वराज पार्टी ने भी सीमांचल में ताल ठोक दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों पार्टियां किसकी बी टीम साबित होती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।